हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल राजमित स्टडी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5B। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय 2। अब इसमें बताना है कौन सा नंबर हमारे 2 से डिवाइड होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। हमारे इसी एक्सरसाइज में देखो दिया गया हुआ है, कुछ डिविजिबिलिटी रूल दिए, तो हम देखते हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल है हमारे 2 की। द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की 0, 2, 4, 6, 8 होती है तो हमारा वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिविजिबिलिटी 2 की हमें चेक करनी है। अब ये नंबर है हमारे पास 94। अब देखते हैं 94 की यूनिट डिजिट क्या है, 4। और हमारे पास क्या कहा था कि अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो डिविजिबल होगा 2 से। तो हम सिंपल से इसमें लिख देंगे यूनिट प्लेस इज 4। यहाँ पे 94 है ना, कुछ नहीं करना है, सिंपल से हमें इतना ही लिखना है, यूनिट प्लेस इज 4। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये लिख लिया हमने, बस इतना ही करना। अब देखो दूसरे में क्या है, 0 है। 0 भी हमारे रूल में आता है, तो ये भी हमारा डिविजिबल हो रहा है। तो इसमें हम लिख दो सेकंड 570 क्या है, यूनिट प्लेस इज 0 लिख दो यहाँ पे, सेम वही यूनिट प्लेस इज 0 विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 0। सभी क्वेश्चन में सेम ऐसे ही लिख देना। जैसे ये 5 है तो 5 तो हमारे रूल में नहीं होता, क्योंकि इसकी डिविजिबिलिटी रूल होती है 0, 2, 4, 6, 8। 5 है तो हम लिख देंगे। क्वेश्चन थर्ड है हमारा 285। ठीक है, अब यहां लिखो यूनिट प्लेस इज क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 है, 5 विच इज नॉट डिविजिबल बाय किससे, 2। यहाँ पे 2 होगा, 0 लिख दिया, सॉरी, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब क्या करना है, 4 में करना है। 4 में चेक करो क्या है, इसमें क्या यूनिट डिजिट 8 है, तो ये डिविजिबल होगा। हाँ, ये हमारा डिविजिबल है। ठीक है, 2398 इसमें भी लिखना है यूनिट प्लेस वैल्यू, ये ना यूनिट प्लेस इज 8 विच इज डिविजिबल बाय 2। सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे देखना। देखो अब ये फिफ्थ देखो क्या डिविजिबल है, यूनिट प्लेस क्या है इसमें 2 है, तो देखो ये डिविजिबल हो रहा है हमारा। हाँ, ये हो रहा है, तो सिंपल हम लिख देंगे फिफ्थ नंबर हमारा 79532। यूनिट प्लेस हमारा लास्ट नंबर, क्या ये डिविजिबल है? हाँ, ये डिविजिबल है। यूनिट प्लेस is 2 which is divisible by 2। ठीक है, अब कितने हैं बाकी के जितने हैं, अब आपको हमें कमेंट करके बताना है क्या ये डिविजिबल हो रहे हैं 2 से या नहीं हो रहे हैं। बहुत ही इजी है, यूनिट डिजिट देखना है 6 है क्या डिविजिबल है,
1 है या नहीं है, है या नहीं है, या नहीं है। बस अभी तो सिंपल आपको आ गया होगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन 2। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 5। अब इसमें चेक करना है क्या ये नंबर्स जो हैं क्या डिविजिबल हो सकते हैं 5 से। तो इससे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 5 का क्या होता है। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 5 का। हमारे पास ये है हमारे पास। अब कह रहा है अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। अगर उस किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट मतलब लास्ट की डिजिट 0 होगी या फिर 5 होगी तो ही वो नंबर हमारे 5 से डिविजिबल होगा। ये है इसका रूल। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। पहला देखो क्या ये 5 है, यूनिट डिजिट हमारी क्या है ये तो पता है ना, यूनिट डिजिट लास्ट वाली देखो ये यूनिट डिजिट। ठीक है 5 है तो हमारा 5 डिविजिबल होगा। हाँ होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस हमारे पास क्या होनी चाहिए 0 या फिर 5, तभी होगा डिविजिबल बाय 5। ठीक है, चलो अब करके देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्या 95 देखो 95 की यूनिट डिजिट नंबर हो गई 5। अब कह रहा है ये क्या डिविजिबल है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट प्लेस इज 5 विच इज डिविजिबल बाय 5। सिंपल है, कितना इजी है, बस हमें यूनिट डिजिट देखना। अब देखो 470 की देख लो, सेकंड है 470। अब देखो 70 में 0 है, हमारे पास क्या होना चाहिए 0 या फिर 5। 0 है हमारा तो हम लिख देंगे सिंपल सा यूनिट प्लेस इज 0 which is divisible by 5। बहुत ही सिंपल है, आ गया। अब इसी का थर्ड कर लो। ठीक है, थर्ड में क्या है 1056 है, 1056। अब देखो इसमें से क्या डिविजिबल है 0 या 5 होना चाहिए ना, इसमें 0 है ना 5 है, तो लिखेंगे यूनिट प्लेस इज 6 which is not divisible by 6। सॉरी 6 लिखा 5 है। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 5। आ गया। अब ऐसे फोर्थ करेंगे। फोर्थ में हमारा क्या है 2735, यूनिट डिजिट क्या है 5 है, लिखो फोर्थ 2735। इसमें फिर से लिखो यूनिट प्लेस है हमारी 5, सिंपल यूनिट प्लेस इज 5 विच इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब बाकी के क्या करना है आपको हमें बताने हैं कमेंट करके डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो 0 है तुम्हारे इसमें आ रहा है 0 या 5, अब इसमें 5 है तो इसमें भी हो रहा है, तो सिंपल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये हमें कमेंट करके बताना है। इनमें से सिर्फ एक ही है जो डिविजिबल नहीं होगा और सारे डिविजिबल होंगे, सिर्फ एक है जो नहीं होगा और सारे डिविजिबल होंगे। अब क्या थर्ड करेंगे। थर्ड क्या रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 10। अब जो 10 की डिविजिबिलिटी हमें फाइंड करनी है इसकी, चलिए इसको देखते हैं। पहले रूल पढ़ेंगे 10th का, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा सारे रूल आप पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कह रहा अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0। एक ही नंबर है सिर्फ 0, तभी ये डिविजिबल होगा, वरना डिविजिबल हो ही नहीं सकता। चलिए अपना क्वेश्चन पे आते हैं हम। अपना क्वेश्चन हमारे पास है 205, क्या ये डिविजिबल है या नहीं है, अभी करके देखते हैं हम लोग।
यूनिट हमें क्या चेक करनी थी, 0। जब 0 होगा तभी होगा डिविजिबल बाय किससे, 10। ठीक है, ये रूल है इसका। थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट 205। यूनिट प्लेस क्या हुआ हमारा, 5। ये डिविजिबल है नहीं, तो लिखेंगे यूनिट प्लेस इज 5 which is not divisible, by 10। ठीक है, 0 मतलब 10 से नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट 90 में तो 0 है, तो हम लिख देंगे सिंपल सा 90। यूनिट प्लेस हमारा क्या, 0 है, सिंपल है। यूनिट प्लेस इज 0 विच इज डिविजिबल बाय 10। हो गया। अब इसी का थर्ड देखो, 1174 है। 1174 4 हमारा क्या यूनिट प्लेस है, क्या ये डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा। सिंपल यही लिख देंगे और ये लिख दो यहाँ पे नॉट डिविजिबल। आपको कैसे लिखना, यूनिट प्लेस इज 4 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 10, आपको ऐसे लिखना। ठीक है, हमने ऐसे बता दिया आपको कल ही। थर्ड हुआ। अब फोर्थ में क्या है, 57930। फोर्थ है 57930। देखो इसमें क्या यूनिट डिजिट 0 है, तो ये हमारा डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 10। ठीक है, 4 है। अब 5 देखो, इसमें 5 है यार यूनिट डिजिट। इसका रूल क्या था, हमें सिर्फ 0 होना चाहिए, 0 तो है नहीं, तो हमारा फिफ्थ भी है ना, ये नॉट डिविजिबल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पढ़ते हैं। 4 में कह रहा है दैट टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय 3। अब कहना है कि जो 3 से डिविजिबल है उसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। चलिए फिर से हम डिविजिबिलिटी रूल के पास जाते हैं। पूछते हैं उससे कौन सा रूल है। चलिए 3 कहाँ पर है, ये रहा 3 हमारे पास। अब कह रहा है 3 द गिवन नंबर, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट, जो डिजिट होगा उसका सम इज डिविजिबल बाय 3। देखिए क्या करना है, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन से ही करते हैं। ठीक है, नंबर इस टोटल, इसका जो नंबर होगा उसका सम अगर डिविजिबल हो रहा है 3 से तो ही हमारा डिविजिबल होगा 3 से। यही रूल है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 4 का फर्स्ट है 83। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ नंबर, ये जो नंबर दिया है इन दोनों का सम करना पड़ेगा, मतलब 8 + 3 करो। ठीक है, अब देखो इन दोनों का सम कितना हुआ, 8 9 10 11 हुआ। अब 11 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो हम लिख देंगे सिंपल सा 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये करना है हमें। क्या करना है, जो भी क्वेश्चन होगा उसका सम कर देंगे, 8 + 3 = 11। अब 11 3 में तो जाता ही नहीं है क्योंकि 3 4 जो 12 होता है, तो 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन नंबर 2, 378 सेकंड 378, इसका सम करो, 3 + 7 + 8, 7 + 3 3 + 7 मतलब क्या हुआ 10, 10 + 8 18। अब 18 जाता है क्या, 3 5 15 3 6 18, तो हाँ 18 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये डिविजिबल हो रहा हमारा है, बस इतना ही लिखना है। अब क्या करना है, अब इसका थर्ड 474,
474। अब इसका सम करो, 4 + 7 + 4, 7 + 4 कितना हुआ 11, 11 + 4 15। तो क्या हुआ 15 इज डिविजिबल बाय 3। आंसर हो गया, है ना, सिंपल बिल्कुल। अब क्वेश्चन इसी का फोर्थ करते हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या है, ये है 1694, 1694 लिखो। वन 1693 सॉरी। अब इसका भी सम क्या होगा, 1 + 9, 1 + 6 है, +9 + 3, ठीक है। क्या करूँ, 1 + 6 7, 7 + 9 16, 16 + 3 19, 19 हुआ हमारा, हो गया 19। अब क्या है, 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, हो गया। अब इसी का फिफ्थ करो। हर इसका आपको क्या करना है, पहले डिविजिबिलिटी रूल हमेशा लैंड करना ही पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। सम करो, 2 + 0 + 3 + 4 + 5, 3 2 3 + 2 5, 5 10 + 14, हो गया, लिख दिया 14। फिर से चेक करो, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 हुआ। 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 14 तो आता ही नहीं है। अब करो क्वेश्चन नंबर 6, इसी का करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, 67035, 67035। अब इनका सम कर लो जल्दी से, 6 + 7 + 0 + 3 + 5, क्या हुआ इसमें, 6 + 7 क्या हुआ हमारा 13 + 3, 13 + 3 16 + 5 क्या हुआ 21, हो गया। 21 तो आता ही है, ठीक ही टेबल में तो लिख दो, इट इज डिविजिबल बाय 3, सिंपल है। ये देखो इसमें क्या है, 6 हो गया, 7 में 5 9 1 2 8 2, हो गया। अब इसको प्लस करो, 5 + 9 + 1 + 2 + 8 + 2, 15 9 5 1 15, और यहाँ पे 25 26 27, ये हुआ 27, ठीक है, ठीक है। अब देखो 27 तो आता ही टेबल में, लिख दो, इट इज डिविजिबल बाय 3, हो गया। अब कितना बचा है, अब बाकी की तो आपको हमें कमेंट करके बताना है जल्दी से, क्या ये डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। अब 5 में कह रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 9। अब इसमें जो 9 से डिविजिबल होंगे वाले नंबर हमें बताने हैं आपको। चलिए 9 से डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, कहाँ पर गिवन है, 4 10 5, ये रहा 9 का डिविजिबिलिटी। A given number is divisible by 9 only when the sum of its digit is divisible by 9। अब इसमें भी क्या करना है, जो भी 9 वाला डिविजिबिलिटी रूल है, जैसे 3 वाले में किया था कि ये पूरा इसका जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इन सबको आपस में प्लस कर दिया, फिर प्लस करने में जो सम आया हमारा उसको देखेंगे क्या वो 9 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो वो हमारा डिविजिबल हो जाएगा, लिख देंगे ये डिविजिबल है। चलिए करके ही देखते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का पहला 327 है, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 327। अब इसमें क्या रूल था, सम ऑफ डिजिट, डिजिट जो दी है इसका सम करना है। 3 + 2 + 7 कितना हुआ, 12 हुआ। 3 + 2 5, 5 + 7 12। अब देखो 9 की टेबल में आता है 12, 9 9 9 2 18, सिंपल है, इज नॉट डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 9, ठीक है, हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करो, इसको सम करो 2 का, 7 5 2 4, 7 + 5 + 2 + 4, ठीक है। अब क्या करना है, इसका सम करो, सम करो, इसका क्या आता है बताओ जल्दी से, सम करो। 7 5 2 4 18 आएगा, 18 डिविजिबल होता है, 9 2 18 होता है, तो ये 18 इज डिविजिबल बाय क्या है, 9, ठीक है, हो गया। मतलब 18 डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब सिंपल से यही है कि ये भी डिविजिबल होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने इसी तरह बताया कि ये डिविजिबल हो रहा है तो ये भी डिविजिबल होगा, सिंपल सी बात है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप कह दो कि आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का करेंगे हम 3rd, 32022 प्लस कर दो इसको, 3 + 2 + 0 + 2 + 2, 3 2 5 5 6 7 7 8 9 9 आ रहा है, फिर से जोड़ो, 3 2 5 5 6 7 8 9 9 आ रहा है, तो 9 तो डिविजिबल है, लिख दो 9 इज डिविजिबल बाय 9। अब देखो अगर ये डिविजिबल हो रहा है 9 से, तो ये हमारा सम भी डिविजिबल है 9 से, तो हम लिख सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 9 या ना ये डिविजिबल बाय 9, सही है हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी का 3rd करो, सॉरी 4th हमारा हो गया, कहाँ है ये, 64302, ये लिख लिया हमने, प्लस करो 6 + 4 + 3 + 0 + 2, 6 4 10 10 3 13 2 15, कितना आ गया 15, फिर से 6 4 10 3 13 2 15, तो 15 तो नहीं डिविजिबल होता है, तो लिख दो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है, हो गया ये 4। 5th में हमारे पास क्या है, 8 9 3 6 1, अब इसको प्लस कर लो, 8 + 9 + 3 + 6 + 1, अब ये देखो इसको प्लस करो क्या आता है, 27 आएगा। अब बताओ 27 क्या डिविजिबल है इससे या फिर नहीं है, जल्दी से बोलो। 27 9 की टेबल में आता है, तो ये हमारा डिविजिबल है, लिख दो डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब इसी तरह आपको सारे करने हैं इसी के, बहुत ही ईजी है, आप कर लोगे, हमें पता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें आप कमेंट करके जल्दी से बता दें, ठीक है। और अगर आप हमें डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, डीएम करना चाहते हैं, तो फेसबुक में भी हम इसी नाम से हैं, राजमित स्टडी, आप हमें उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में क्या करना है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4 की डिविजिबिलिटी रूल पता करनी है। चलो आ जाते हैं हम रूल पे। इसमें पास हमारे पास क्या गिवन है, ये देखो क्या कह रहा है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 ओनली व्हेन द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अब कह रहा है जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी, जैसे ये है पूरा नंबर है हमारे पास, लास्ट की 2 डिजिट क्या हुआ 92 अगर हमारा डिविजिबल होगा 4 से तो वो हमारा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा होगा तो वो डिविजिबल नहीं है। चलो 4 वाला करते हैं हम,
इसमें भी हम 5 बताएंगे, 5 के जितने होंगे बाकी आपको खुद ही करने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें आप कमेंट करिए, फिर हम ज़्यादा जैसी कमेंट होगी उस हिसाब से हम वीडियो फिर से बना देंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 का फर्स्ट 134। अब क्या कहा है इसमें, 134 है, लास्ट में 2 डिजिट ये है। अब देखो 34 क्या डिविजिबल है, लास्ट के 2 डिजिट आता है हमारा 34 हमारा डिविजिबल है, लास्ट के 2 डिजिट नहीं है, तो लिख देंगे 134 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन सेकंड इसी का, सेकंड में क्या 618। अब देखो 18 आता है क्या, 4 4 से 16, 4 5 से 20, 18 तो आता ही नहीं है, तो ये भी हो गया हमारा क्या, नॉट डिविजिबल। लिख दो 618 इज नॉट डिविजिबल बाई इससे 4 से। ठीक है, सेकंड भी हो गया। अब करो हमारा थर्ड 3928। 3928 है, ये है। अब देखो 28 आता है क्या, 4 5 से 20, 4 6 से 24, 4 6 से 24 होता है, 4 7 जा 28। तो भैया तो हमारा ये 28 तो डिविजिबल होता है, तो लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, कितना इजी है ये, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब 4 से नंबर इसी का 4 करेंगे, 4 50176 76 है। देखो 76 को डिवाइड करके देखो क्या आएगा, बिल्कुल हो सकता है, देखो करके देख लो। 7 6 4 से 4 1 जा 4, कितना आया 3 6 36 आता है, 4 9 जा 36, हो रहा है कि नहीं, तो हमारा ये भी डिविजिबल हो गया। तो 50176 इज डिविजिबल बाय किससे, बाई 4 हो गया। 5 करो इसी का 39392। अब देखो क्या ये डिविजिबल हो रहा है, 92 डिविजिबल होगा, सिंपल है, करके देख लो, होगा ही। 4 2 जा 8 1 2 4 3 जा 12 जा रहा है ना, हमें इससे मतलब नहीं, बस इतना देखना ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो ये डिविजिबल हो रहा है, तो क्या फिफ्थ है 39392 इज डिविजिबल बाई 4 आंसर। बाकी की आपको खुद करने हैं और हमें सॉल्व करके कमेंट में भी बताने हैं कि आप ये कर पा रहे हैं या नहीं। ये आपका एग्जाम समझ लीजिए, टेस्ट हो रहा है ये। अब क्या करना है 7, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 8। क्या 8 से डिविजिबल है, चलो 8 का देखो कहाँ पे है, 8 का ये है। अब क्या कह रहा है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8 only when the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। अब जैसे 4 में 2 डिजिट था और 8 में 3 डिजिट कह रहा है, अब ये 3 डिजिट हैं, अगर ये डिविजिबल हो रहा है 8 से तो हाँ ये डिविजिबल होंगे। चलो आ जाओ 8 पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7 पे, 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6132। ठीक है, लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लास्ट के 3 डिजिट हमने लिए 132, इसको डिवाइड करके देखो 132 8 1 जा 8। ठीक है, क्या आया 52, 5 आएगा इसमें से, माइनस करोगे और ये 2। अब 8 की टेबल में 52 आता है, मतलब ये आता ही नहीं है, तो कहाँ से डिविजिबल होगा, तो ये हमारा डिविजिबल होगा ही नहीं। तो हम सिंपल सा लिख देंगे दिस नंबर 6132 is not divisible by 8। Got it?
सेकंड 7304 7304 हो गया। अब इसका देखो लास्ट 3 नंबर करके देख लो 304, ठीक है। इसे कहना 8 से करो, इसे 8 3 जा 24 कर दो, क्या आएगा 64 होगा। 8 8 जा 64 जा रहा है, मतलब ये कट रहा है 3 नंबर, तो लिख सकते हैं 7304 इज डिविजिबल, ठीक है, बाई 8 लिख दिया। अब सी का क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। थर्ड में क्या है 59312, ठीक है। अब इसमें देखो इसका भी लास्ट 312, क्या ये डिविजिबल होगा हमारा 312 डिविजिबल होगा 8 से, तो ये हो जाएगा डिविजिबल 8 से हमारा, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल से लिख देंगे दिस नंबर 59312 इज डिविजिबल बाई 8। अब इसी का थर्ड हो गया, फोर्थ करते हैं। फोर्थ 6 टाइम्स 6 है 4। अब देखो ये लास्ट के 3 6 6 4 6 6 4 क्या डिविजिबल हो रहे हैं 8 से, ये हो जाएंगे हमारे डिविजिबल, 6 6 4 है ना, हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे यस इज डिविजिबल बाय दिस बाई 8, ठीक है। कितना सिंपल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।